दानशील हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। राजेंद्र नगर में रामभद्र नामक एक धनाढ्य रहा करता था। भगवान ने उसे धन के साथ साथ दान देने का गुण भी प्रदान किया। किसी दूसरे का दुख देखकर दया भाव उसमें उमड़ आता था। विपत्तियों में फंसे लोगों की वह खुलकर सहायता करता था। इस कारण उसकी संपत्ति क्रमशः घटती गई। उसकी पत्नी चंद्रिका भी अपने पति से कुछ कम न थी। अड़ोस पड़ोस के लोग उसे सलाह दिया करते थे कि वह अपने पति को इस प्रकार दान धर्म करने से रोके। उन्होंने यह कहकर भी उसे सावधान किया कि ऐसा दान करते रहने से बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और उन्हें भविष्य में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी बातें सुनकर चंद्रिका हंस पड़ती थी और कहती थी, बादल भूमि पर ही न बरसकर उन जंगलों में भी बरसते हैं जहाँ मानव नहीं बसते। वे किसी प्रकार का पक्षपात नहीं दिखाते। यह सृष्टि का धर्म है। अगर बादल यह समझ बैठें कि पहाड़ों पर, टीलों पर और जंगलों में हम क्यों बरसें, तब लोगों के उपयोग में आने वाली नदियों का उद्गम कैसे होगा। मेरे पति का दान गुण भगवान का दिया हुआ वरदान है। अगर सृष्टिकर्ता ने निर्णय ले लिया हो कि हमारे इस दान गुण से हमें कष्ट पहुँचे, हम दरिद्र हो जाएं, तो उसके निर्णय के विरुद्ध हम भला क्या कर सकते हैं। समय गुजरता गया। रामभद्र के दोनों बेटे 6 और 8 साल की उम्र के हो गए। रामभद्र की संस्कृत भाषा के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए लोग थकते नहीं थे। रामभद्र को लोग संस्कृत का प्रकांड पंडित कहते थे। एक दिन चंद्रिका ने अपने पति रामभद्र से कहा, हर मांगने वाले को आप दान देते रहते हैं, कभी ना नहीं कहते। इस पर मैंने भी कभी आपत्ति नहीं जताई। अब बच्चे बढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना, अच्छी तरह से उन्हें शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। मेरी तो इच्छा है कि उन्हें शहर भेजा जाए और वहीं उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। मैं नहीं जानती कि इस विषय में आपका क्या अभिप्राय है। सब जानते हैं कि आप संस्कृत के महाविद्वान हैं। आप राजा की पाठशाला में अध्यापक बनिए। भले ही हमारा धन घटता जाए, पर विद्यादान आजीवन हम कर सकते हैं। अपने बच्चों को जायदाद दे ना पाएं, पर आजीविका के लिए आवश्यक विद्या प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं। रामभद्र ने पत्नी की बातों में निहित वास्तविकता को जाना पहचाना और वह शहर जाने के लिए निकल पड़ा। मार्ग के मध्य में पड़ने वाले इच्छापुर नामक गांव में वह पहुंचा। उस समय गांव के बीचों बीच स्थित शिवालय के ध्वज स्तंभ का पुनः प्रतिष्ठापन हो रहा था। पिछले साल आई आंधी के कारण वह ध्वज स्तंभ गिर गया था। रामभद्र ने शहर जाने का अपना इरादा बदल दिया और शिवालय के अंदर गया। दानशील व धनाढ्य होने के कारण सबने उसका आदर किया। शिवालय का धर्मकर्ता जमींदार भी वहां उपस्थित था। जब उसे मालूम हुआ कि रामभद्र उसी की जमींदारी के गांव का है, तब उसे बेहद खुशी हुई। फिर बातों बातों में जमींदार को मालूम हुआ कि रामभद्र संस्कृत का महापंडित है और शहर की अपनी ही पाठशाला में नौकरी करने जा रहा है, तो उसे और खुशी हुई। जमींदार ने रामभद्र से कहा, आपको तुरंत शहर पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार नौकरी में लगिए। रामभद्र को जमींदार की बातों पर प्रसन्नता हुई। फिर उसने शिव का अभिषेक व पूजा करवाई, पुजारियों को काफ़ी धन दिया और गांव लौटकर पत्नी से सारी बातें बताईं। पर रामभद्र को गांव छोड़कर शहर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो हर एक की इच्छा पूरी करता था, जो भी मदद के लिए हाथ फैलाता था। भरसक उसकी मदद करता था, पर आज पत्नी की इच्छा को वह ठुकरा नहीं पा रहा था। इसी विषय पर सोचते सोचते वह व्याकुल हो गया और नदी के किनारे जाकर मन को शांत करने के लिए वह निकल पड़ा। नदी पर बांध के किनारे ग्राम देवी का मंदिर था। दूसरे गांव से आया हुआ एक युवक मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। माते, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर मेरा कोई मूल्य नहीं है। नौकरी की आशा थी, पर जहाँ देखो होड़ ही होड़ है। मानव का जीवन ही प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है। कोई रामभद्र है जो इस गांव से जाकर राजा की पाठशाला में नौकरी करने वाला है। मुझ पर कृपा करो देवी, उसे शहर जाने से रोको। माँ, उससे मिलकर यह बात कहूँ,
मेरे गांव वालों ने मुझे सलाह दी कि उसके पहले मैं तुम्हारी पूजा करूं। यह कहकर उसने देवी को प्रणाम किया। थोड़ी दूर पर खड़े रामभद्र ने उस युवक की बातें सुन लीं, फिर उसके पास आकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उस युवक का नाम था चरणदास। उसने संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया था। शहर में राजा की पाठशाला में उसकी नौकरी लगने वाली थी, पर इतने में उसे मालूम हुआ कि स्वयं जमींदार ने रामभद्र को यह नौकरी देने का वचन दिया। इसलिए पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने चरणदास को सूचित किया कि उसे यह नौकरी देना संभव नहीं होगा, पर अगर रामभद्र 6 महीनों तक यह कार्यभार नहीं संभालेगा तो चरणदास को उस स्थान पर नियुक्त करना संभव हो सकता है, पर उसकी यह नियुक्ति अल्पकालीन होगी। प्रधानाध्यापक ने वादा किया कि रामभद्र के नौकरी पर लग जाने पर भी उसे बरकरार रखने की वे कोशिश करेंगे। चरणदास का कहा सुनकर रामभद्र का दिल दया से उमड़ पड़ा और उसने चरणदास की सहायता करने का निश्चय किया। वह स्वयं चरणदास को अपने साथ शहर ले गया, प्रधानाध्यापक से मिला और उनसे कहा कि 6 महीनों के बाद नौकरी में भर्ती होना उसके लिए संभव नहीं होगा। जो नौकरी उसे मिलने वाली थी उसी पर चरणदास की नियुक्ति करवा दी। घर लौटने के बाद रामभद्र ने सारा वृतांत पत्नी को बताया। चंद्रकांत ने अपने दाम्पत्य जीवन में पहली बार अपने पति को दोषी ठहराते हुए कहा, अपनी शक्ति से बढ़कर दान देना सर्वथा अनुचित है। इन 6 महीनों के अंदर कितने ही अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं, घटनाएं घट सकती हैं। सबके लिए भगवान पर ही विश्वास रखना क्या समुचित है? यूँ उसने अपना दुख व्यक्त किया। गांव वालों को जब इस बात का पता लगा कि 6 महीनों के बाद रामभद्र के गांव छोड़कर जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने रामभद्र पर उसी गांव में नई पाठशाला चलाने पर दबाव डाला। रामभद्र ने खूब सोचने के बाद अपने ही खेत में एक पाठशाला का निर्माण किया और 2 सहायक अध्यापकों को नियुक्त करके पाठशाला शुरू कर दी। 1 महीना पूरा होने के पहले ही जमींदार को इस नई पाठशाला के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वह नाराज हो उठा और अपने दीवान को बुलाकर कहा, हमने सोचा था कि रामभद्र सज्जन है, अच्छा पंडित है, दानी है, इसलिए हमने अपनी पाठशाला के लिए उसे चुना। उल्टे उसने अपनी नई पाठशाला शुरू कर दी। जाइए और पूरा विवरण लेकर आइए। दीवान तुरंत राजेंद्र नगर गया। पहले उसने गांव के प्रमुखों से पाठशाला के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह देखकर उसे बड़ी खुशी हुई कि जमींदार के नाम पर ही वह पाठशाला है, लेकिन इसका खर्च रामभद्र अपने खेतों से होने वाली आमदनी से चला रहा है। दीवान ने रामभद्र के विद्यादान की भरपूर प्रशंसा की और जमींदार से पूरा विषय बताया। जमींदार ने खुश होकर कहा, हमारी जमींदारी में रामभद्र जैसे दानशील का होना हमारे लिए गर्व की बात है। फिर उसने वहीं उसी क्षण अपने निजी खेतों में से 50 एकड़ की उपजाऊ भूमि रामभद्र से चलाई जा रही पाठशाला के नाम पर कर दी। इसके अलावा रामभद्र के बेटों के रहने व पढ़ाई का भी इंतजाम जमींदार ने कर दिया। अब उसके दोनों बेटे शहर में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद।